भारत के सबसे साहसी बिंदास बोल नाम के इस शो में दुस्साहस करने वाले उन सभी महापुरुषों का अपमान करने वाले कमीने, जिसमें कोई सांसद हो या कोई नेता हो, अगर हमारे महापुरुषों का अपमान करोगे तो अच्छे शब्दों की आशा मत रखना। आज हम बात करेंगे वीरता बनाम गद्दारी की। एक तरफ है राणा सांगा जी, वो महायोद्धा जिनकी तलवार की गूंज से बाबर भी कांपता था, थर थर कांपता था, और दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने संसद में राणा सांगा जी को गद्दार कहने की नापाक जुर्रत की। क्या ये केवल बयान है? नहीं, ये भारत के गौरव पर हमला है। ये हिंदुस्तान के इतिहास को मसलने की साजिश है और एक तुष्टीकरण की गंदी राजनीति का घिनौना चेहरा है। आज बिंदास बोल में हम इस पर पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, जानेंगे कौन थे महावीर राणा सांगा, कौन था बर्बर दरिंदा, ये शैतान दरिंदा बाबर, और कौन और क्यों हो रही है हमारे इतिहास के साथ गद्दारी। क्यों सपा सांसद पराक्रमी इतिहास पर टांग ऊपर करने का दुस्साहस करे? क्योंकि जब राणा सांगा जी का अपमान होता है तो सिर्फ एक वीर का नहीं, पूरे राष्ट्र का अपमान होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बिंदास बोल, और विस्तार से पहले देखते जरा मुद्दा क्या है। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मुसलमान बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी, अरे माफ कीजिएगा, बल्कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के हैं। और साहब का ये बयान साबित करता है कि उनके डीएनए में मुगलिया आक्रांताओं का प्रेम अब भी हिलोरे मार रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए मुगलों का गुणगान करना और हिंदू वीरों को गद्दार बताना ये कोई नई बात नहीं है। चाहे राम भक्तों पर गोलियां चलवानी हो या औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता को महान करार देना हो, महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम अभी खत्म हुआ भी नहीं कि सपा का यूपी में बाबर प्रेम उमड़ पड़ा। सपा सांसद के इस बयान पर अब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम सनातनी संगठन खुलकर मैदान में उतर आए हैं। विरोध का स्वर तेज है और सवाल भी, क्या ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बाबर और औरंगजेब को महान बताया, राम भक्तों को गोली मारी और अब महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धा का अपमान कर रही है? एक तरफ रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध है तो दूसरी तरफ पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने सिपाही के बचाव में उतर आए। इतिहास के पन्ने पलटने की बात करने वाले अखिलेश यादव को जरा 1990 का इतिहास भी पलट कर देखना चाहिए, जब राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई थी। जिस बाबर के पक्ष में पार्टी गुणगान कर रही है, उसी बाबर ने रामलला के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब सवाल ये है कि इस मुगल प्रेम की वजह क्या है? रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बता दिया, लेकिन ये शायद भूल गए कि महाराणा सांगा वही योद्धा थे जिन्होंने हिंदू धर्म और भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए बाबर जैसे मुगल आक्रांता से लोहा लिया था। बाबर को हराने के लिए संघर्ष किया और धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। वैसे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर इनका पूरा सनातन विरोधी गठबंधन, इनका एक ही मकसद है, तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां सनातन संस्कृति के पहरेदार योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, और जो लोग बाबर और औरंगजेब का गुणगान करते हैं, उनकी गर्मी कैसे निकालनी है ये योगी राज अच्छे से जानता है। साथ ही 2027 में जनता ऐसे तुष्टीकरण करने वालों को धूल चटाने के लिए भी तैयार बैठी है। बाबर और औरंगजेब की सोच को हवा देने वाले समझ ले कि ये देश सनातन से चलता है और इस मुगल प्रेम की सजा जनता जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर कोई गलती नहीं करना है बोलने की। बोलना है, किसी भी कीमत पर बोलना है, ठोक कर बोलना है, क्योंकि आप नहीं बोलोगे
तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का अपमान तुम्हारे आंखों के सामने होता रहेगा, और ये टांग ऊपर करने वाले हमारे किसी महापुरुष को छोड़ेंगे नहीं।